हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने दिया है दोस्तों, ये है एसएससी सीएचएल इंग्लिश ग्रामर में हमारा नाउन टॉपिक चल रहा है। और नाउन के अंडर जो हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं वचन। ठीक है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे भी आप शेयर कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्या? नंबर। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी में बात करें हम आपसे दोस्तों, तो नंबर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा जैसा कि आपके सामने है वो है प्लूरल नंबर। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको एक वचन कहते हैं और प्लूरल को क्या कहते हैं? तो इसको बहुवचन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा या इंट्रोडक्शन की हम आपसे बात करें तो सिंगुलर नंबर यानी जिस शब्द से एक ही वस्तु, ठीक है, देखो एक ही वस्तु, व्यक्ति, जगह आदि का बोध हो उसे हम सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है कि यू हैव अ पेन। ठीक है, यू हैव अ पेन यानी तुम्हारे पास जो है एक कलम है। ठीक है, अगला एग्जांपल है रीना सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, रीना जो है एक गीत गा रही है, ए सॉन्ग। ठीक है, तीसरा है बबीता हैज ए पेन। ठीक है, बबीता के पास एक पेन है। तो जैसा कि इस सेंटेंस में यूज किया गया है दोस्तों, अ बार, अ सॉन्ग, अ पेन, ये जो है सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग आता है। आई थिंक कि ये नियम और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो तो टेक योर प्रॉपर द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे आपसे बात करें दोस्तों, चलिए ले लीजिए टेक योर प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब इसमें हम आगे बात करें दोस्तों आपसे तो वो है प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर का मतलब हम बताएं कि इसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे हम बात करें आपके सामने दोस्तों, जैसा कि वर्ड पे है यू हैव अ काउस यानी तुम्हारे पास जो है दो से अधिक गाय हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे गाय हैं। ठीक है, आगे राकेश हैज बुक्स, राकेश के पास बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, या यू हैव पेन्स, आपके पास दो से अधिक पेन्स है, मैंने बहुत सारे पेन्स है। ठीक है, या देयर आर 7 बॉयज, वहाँ पे जो है 7 लड़के हैं। ठीक है, जैसा कि दिया है पेन, बुक्स, काउस और वॉइस, ये जो आते हैं दोस्तों ये प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये नियम और एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्रम में हम आपसे आगे बात करें दोस्तों। ठीक है, अब आगे इसमें हम बात करें दोस्तों आपसे, तो जैसा कि दिया है कि कुछ सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने है दोस्तों कुछ सिंगुलर के वर्ड और उससे हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि वर्ड है बुक, बुक से क्या बन जाएगा? तो बुक्स बन जाएगा। ठीक है, पेन से पेन्स, पेंसिल से पेंसिल्स। ठीक है, कैप से कैप्स, हार्ट से हार्ट्स बन जाएगा, बैग से बैग्स बन जाएगा, काउ से काउस बन जाएगा। ऐसे ही वर्ड है हैन, हैन से क्या बन जाएगा? हैंड्स बन जाएगा। डॉग से डॉग्स बन जाएगा, कार से कार्स बन जाएगा, डॉल से डॉल्स बन जाएगा, बॉय से बॉयज बन जाएगा, गर्ल से गर्ल्स बन जाएगा, सॉन्ग से सॉन्ग्स बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये नियम और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ड से कैसे प्लूरल वर्ड बन रहा है ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। आगे हम इस नियम में और बात करें आपसे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने दोस्तों रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है कि कुछ सिंगुलर नंबर के अंत में जैसे कि एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस या ओ या जेड आता है तो इनके अंत में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे देखो फॉक्स लास्ट में एक्स आया है तो इसमें क्या करेंगे? एस जोड़ के फॉक्सेस बनाएंगे। ऐसे ही बॉक्स है तो बॉक्सेस बन जाएगा, क्लास है तो क्लासेस बन जाएगा। ठीक है, चर्च है तो चर्चेस बन जाएगा। ठीक है, ब्रश है तो ब्रशेस बन जाएगा, वॉच है तो वॉचेस बन जाएगा, मैच है तो मैचेस बन जाएगा। आगे भी और है कुछ सब, जैसे कि मैंने लिख रखा है बस है तो बसेस बन जाएगा, हीरो है तो हीरोज हो जाएगा,
मैंगो है तो मैंगोस हो जाएगा, हॉर्स है तो हॉर्सेस हो जाएगा, बेंच है तो बेंचेस हो जाएगा, टेक्स है तो टेक्सेस हो जाएगा, टुपाइज है तो टुपाइजेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि ये नियम और इससे संबंधित उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में हम आगे आपसे और बात करें दोस्तों। ठीक है, अगले नियम पे। अब रूल नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बदलने पर बहुत बदलाव आता है। जैसे कि सिंगुलर के वर्ड है ओमेन, ओमेन से क्या हो जाएगा तो ओमेन हो जाएगा। ठीक है, फुट है तो क्या हो जाएगा फीट हो जाएगा, टूथ है तो टीथ हो जाएगा। ठीक है, गोस है तो गोसेस हो जाएगा, माउथफुल है तो माउथफुल्स हो जाएगा। ठीक है, मैन है तो मीन हो जाएगा। ठीक है, माउस है तो माइस हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, लॉस है तो लाइस हो जाएगा, स्पूनफुल है तो स्पूनफुल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी नियम और उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसी क्रम में दोस्तों अगला नियम के रूल नंबर 4 के बारे में। अब रूल नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को भी में बदलकर उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने कुछ वर्ड है सिंगुलर के, उनका हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि वर्ड है वॉल्फ, वॉल्फ से क्या बन जाएगा ऑल्व्स बन जाएगा। ठीक है, वाइफ से वाइफ्स बन जाएगा, लाइफ से लाइफ्स बन जाएगा, नाइफ से नाइफ्स बन जाएगा, माई सेल्फ से और सेल्फ बन जाएगा, लिप से लिप्स बन जाएगा। आगे और वर्ड है, जैसे वर्ड है लॉफ, लॉफ से क्या बन जाएगा लॉफ्स बन जाएगा, कैप है तो हो जाएगा क्लैप्स। अगला आगे वर्ड है इल्फ से क्या हो जाएगा इल्फ्स बन जाएगा, सेल्फ है तो इसे बन जाएगा सेल्फ्स। ठीक है, तो आई थिंक ये भी नियम और इससे संबंधित आपको वर्ड्स जो है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसका टेक योर प्रॉपर स्क्रीनशॉट। और आगे हम इसमें इसी नियम में इसके कुछ अपवाद भी हैं वर्ड। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसी नियम में हम बात किए थे दोस्तों कि जैसे कि कुछ अपवाद के वर्ड होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है। जैसे कि आपके सामने वर्ड है दोस्तों सेप, सेप से क्या बनेगा सेप्स बन जाएगा, रूफ है तो रॉप्स बन जाएगा, कैप है तो कैप्स बन जाएगा, रिप है तो रिप्स बन जाएगा, स्ट्राइप है तो स्ट्राइप्स बन जाएगा, ट्रॉप है तो ट्रॉप्स बन जाएगा। ठीक है, आगे वर्ड है क्लिफ से क्या बन जाएगा क्लिफ्स बन जाएगा, गल्फ है तो गल्फ्स बन जाएगा, ग्रिप है तो ग्रिप्स बन जाएगा, चिप है ठीक है तो चिप्स बन जाएगा, ग्रिप। आगे वर्ड है दोस्तों आपके सामने बिलीव्स, बिलीव्स से क्या बनेगा बिलीव्स बन जाएगा, प्रूफ है तो प्रूफ्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों अपवाद के इसी नियम में वर्ड है जो कि सिंगुलर से प्लूरल में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम आपसे बात करें इसी क्रम में, तो अगला नियम है आपके सामने दोस्तों। अब आगे रूल नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को IES में बदलकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड है आपके सामने दोस्तों, वो है ड्यूटी, ड्यूटी से क्या हो जाएगा ड्यूटीज हो जाएगा, आर्मी है तो आर्मीज हो जाएगा, सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, लेडी है तो लेडीज हो जाएगा, क्राई है तो क्राइसिस हो जाएगा, फ्लाई है फ्लाइसेस हो जाएगा, बेबी है तो बेबीज हो जाएगा, स्टोरी है तो स्टोरीज हो जाएगा, स्पाई है तो स्पाइसेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम और भी आगे आपसे बात करें, इसमें एक नोट है तो उससे पहले अगर हम आपको नोट बताएं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नियम आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें नोट है दोस्तों आपके सामने, वो है कि यदि वाई के पहले कोई वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि की है तो कीज हो जाएगा, वैली है तो वैलीज हो जाएगा, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, मंकी है तो मंकीज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा, डे है तो डेज हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, रे है तो रे हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये नोट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले नियम की हम आपसे बात करें दोस्तों, आगे रूल नंबर 6 है आपके सामने कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन अनियमित तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने वर्ड है सिंगुलर से प्लूरल, जैसे वर्ड है
एजेंडम, एजेंडम से एजेंडा होता है। डेटम या डाटा से डाटा होता है। क्यूरम्स से क्यूरम्स हो जाएगा। करिकुलम से करिकुलम्स हो जाएगा। एनालाइज से एनालिसिस हो जाएगा। क्राइसिस से क्राइसिस हो जाएगा। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हो जाएगा। मोमेंटम से मोमेंटा हो जाएगा। मीडियम से मीडिया हो जाएगा। बेसिस से बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी नियम और उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला नियम है आपके सामने दोस्तों। रूल नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल उसके प्रिंसिपल्स मेंस या रूट शब्द को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। स्टेप सॉन्स ये स्टेप सॉन्स हो जाएगा। मेन सर्वेंट है तो मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। प्रेशर बाई है तो प्रेशर्स बाई हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इस नियम में भी एक नोट है, उसको भी हम समझ लें उससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पर हम बात करें दोस्तों आपसे। अब इसमें नोट है दोस्तों आपके सामने कि कंपाउंड नाउन्स में मेन, ठीक है, मेन तथा वोमेन से बने हो तो दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि मेन टीचर है तो मेन टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, मेन ड्राइवर है तो मेन ड्राइवर्स हो जाएगा। वुमेन सर्वेंट है तो वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। वुमेन डॉक्टर है तो वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। आई थिंक ये नोट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला नियम है दोस्तों आपके सामने, रूल है रूल नंबर 8 कि किसी अक्षर अंक या संक्षिप्त शब्द के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बीए हो तो बीएस हो जाएगा। ठीक है, एसटीओ हो तो एसटीओस हो जाएगा। एमए हो तो एमएस हो जाएगा। बट हो तो बट्स हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि हम आपके सामने लिख रखे हैं कि देयर वेयर 3 BA एंड 2 MA इन दैट ऑफिस। बताइए सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। तो जैसा कि हमने नियम में बात की दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के नाउन में दोस्तों। हमारा नंबर जो टॉपिक है वो द एंड होता है। आई थिंक ये आपको नियम और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के आगे भी आप शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भाई बहन जो हैं उनको इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।